नमस्कार जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पैसे डबल करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और बिहार के 1000 से अधिक निवेशकों के 100 करोड़ से ज्यादा रुपए ठग लिए गए। लोगों से 9 महीने में रुपये दोगुने करने का लालच देकर ओम ट्रेडिंग सेंटर ने ऑनलाइन निवेश कराया। निवेशकों को आईडी कोड भी दिया गया था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद कंपनी ने निवेशकों की आईडी ही ब्लॉक कर दी। अब कंपनी से संपर्क नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि जिस कंपनी ने जो आईडी दी थी वो आईडी अब खुलना ही बंद हो गया है। आपको बता दें कि हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, लोहरदगा, लातेहार जैसे जिलों में हजारों लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया था, लेकिन उन सभी के पैसे ठग लिए गए। अगली खबर, झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की कम संख्या देखकर बीडीओ हो रहे नाराज। बीडीओ अमृता प्रियंका एक्का ने प्रखंड की सुरही पंचायत के अंतर्गत गांव गाड़ा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें बच्चों की संख्या काफी कम देखने के बाद नाराजगी व्यक्त की गई। जानकारी के मुताबिक उक्त आंगनबाड़ी केंद्र के रजिस्टर में बच्चों की नामांकित संख्या 30 दर्शाई जा रही थी, लेकिन बच्चों की उपस्थिति बेहद कम यानी कि 8 से भी कम थी। ये बताया गया कि बाल विकास परियोजना कार्यालय की महिला पर्यवेक्षिका का वेतन पिछले कई माह से लंबित है, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्र इसका फायदा उठा रहे थे और आंगनबाड़ी केंद्रों के नहीं खुलने अथवा 1-2 घंटे की खुलने की खबर भी आई है। अगली खबर, बालू संकट ने राजधानी रांची के विकास कार्य को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। स्मार्ट सिटी, कांटा टोली और सिमरन टोली फ्लाईओवर, वाटर टावर समेत 2000 करोड़ रुपए की अन्य योजनाएं जहां पहले से रुक सी गई है, वहीं अब 1700 करोड़ की हटिया बरमुंडा रेलखंड के दोहरीकरण पर ग्रहण लग गया। 2.5 माह से दोहरीकरण काम रुका है। रेल लाइन पर बनने वाले ब्रिज के लिए बालू नहीं मिल रहा। निर्माण एजेंसी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में सवाल है ये है कि 2023 तक बनने वाले इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है या नहीं। एनजीटी की रोक के कारण 15 अक्टूबर तक पूरे झारखंड में बालू खनन पर रोक है। बालू घाटों का टेंडर भी नहीं हो पाया है। अगली खबर, धनबाद शहर के सबसे बड़े पार्क को मिलेगा मॉडल स्वरूप। जिला पर्यटन एवं संवर्धन समिति ने जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है। समिति के अध्यक्ष सर डीसी संदीप सिंह के निर्देश पर बिरसा मुंडा पार्क को राजकीय पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने को लेकर कंसल्टेंसी बहाल कर दी गई है। जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी जिला पर्यटन पदाधिकारी ने बताया कि पार्क को राजकीय पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने को लेकर जुडको को कंसल्टेंसी कंपनी बहाल करने को कहा गया। जुडको ने कंसल्टेंसी कंपनी बहाल कर ली है और जल्द ही राजकीय पर्यटक स्थल के तौर पर धनबाद शहर के सबसे बड़े पार्क को मॉडल रूप दिया जाएगा। अगली खबर, राज्य की खुशबू अब बिहार में बनेगी अफसर बेटी। राजधानी में रहने वाली खुशबू अब पड़ोसी राज्य बिहार में अधिकारी कहलाएंगी। देर रात जारी हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजों में रांची की बेटी को 147वां रैंक हासिल हुआ है, जिसके हिसाब से उसे सर्कल ऑफिसर का पद मिलने की उम्मीद है। राजधानी रांची के विद्यानगर इलाके में रहने वाली खुशबू 2 भाइयों बहनों में सबसे इकलौती बेटी है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन बीजेपी के 4 विधायकों का निलंबन वापस कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में निलंबन वापसी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन में निलंबन वापस लेने की घोषणा की। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के चेंबर के बाहर धरना दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले स्पीकर चेंबर के बाहर धरने पर बैठे विधायकों ने नारे लगाए और निलंबित विधायकों को न्याय देने की मांग रखी थी। अगली खबर, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव 9 एवं 10 को मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। देश भर से कलाकार जुटेंगे और ट्राइबल फैशन शो का भी आयोजन होगा। आपको बता दें कि राजधानी रांची में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आदिवासी महोत्सव मनाया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 एवं 10 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के 3 मेजर फोकस हैं। पहला एग्जीबिशन, जिसमें अलग अलग स्टॉल के जरिए ट्राइबल समाज के द्वारा उत्पादित लोकल प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए करीब 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। कहा कि राज्य के 24 जिलों की जो भी स्पेशलिटी है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड मंत्रिमंडल से निष्कासित होंगे 3 कांग्रेसी मंत्री। हेमंत के पसंदीदा चेहरे शामिल होंगे। झारखंड मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को देखते हुए कांग्रेस कोटे के मंत्री अभी से ही बदले बदले नजर आ रहे। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम को छोड़कर अन्य 3 मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख की सक्रियता कम देखी जा रही है। इसका असर पार्टी के विधायकों पर भी पड़ा है। विधायकों के बॉडी लैंग्वेज भी ढीले ढाले पड़ चुके हैं। विधानसभा सत्र के दौरान अमूमन विधायक आपस में मेलजोल, हंसी मजाक के साथ साथ एक साथ भोजन लेते थे, लेकिन कांग्रेस के विधायक अनमने तरीके से सदन की कार्यवाही में भाग लेते दिख रहे। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन को लीज एवं सेल कंपनी के निवेश मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। दोनों याचिकाओं में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सीएम को खनन लीज दिए जाने और उनके करीबियों के सेल कंपनी में निवेश के खिलाफ
लेकर दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर दिया गया है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त की सुनवाई तारीख निर्धारित की थी। अगली खबर, झारखंड में प्राइवेट विश्वविद्यालय की जांच हुई शुरू। राज्यपाल के आदेश के बाद झारखंड सरकार बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्यपाल रमेश बैस के आदेश पर निजी विश्वविद्यालय की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी के अलावा 4 उप समितियां भी गठन की है। उप समितियां राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिवों की अध्यक्षता में गठित की गई। निजी विश्वविद्यालय यूजीसी की गाइडलाइन एवं राज्य सरकार के द्वारा लागू मॉडल नियम की शर्तों का कितना अनुपालन कर रही है एवं उनमें आधारभूत संरचनाओं एवं शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति क्या है, इन सभी चीजों की जांच की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। जेएसएससी ने जारी किया विज्ञापन, 25 अगस्त से भरे जाएंगे आवेदन। झारखंड के प्लस 2 उच्च विद्यालय में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें 2855 पद नियमित एवं 265 पद बैकलॉग के पद शामिल हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी। इन पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त से 23 सितंबर तक भरे जाएंगे। अगली खबर, जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। कई दर्जन चोरी की गई गाड़ियां बरामद की गई है। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया और चोरी की 67 बाइक के साथ वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में अब तक चोरी के वाहनों की सबसे बड़ी बरामदगी है। आरोपितों में पोटका प्रखंड के कोतवाली थाना क्षेत्र के हेदलडी निवासी विकास पात्रो उर्फ बिक्कू, रसून चोपा निवासी हरिकृष्ण गोप उर्फ झंटू एवं मोकरो हांसदा मूसावानी निवासी शेख अजहरुद्दीन उर्फ अजहर और मोहम्मद अकरमान खान शामिल है। सभी ने पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया, कोरबंधा, मुसावानी, पोटका, कोवाली, घाटशिला एवं अन्य थाना क्षेत्रों में चोरी के लगभग 50 बाइक की खरीद बिक्री ग्रामीणों से की है। अगली खबर, झारखंड के गुमला में 19 महिलाओं को उम्र कैद की सजा दी गई। खौफनाक जुर्म को दिया था अंजाम। प्राथमिकी के मुताबिक घटना के दिन आरोपियों ने गांव के एक युवक की मौत होने के बाद बैठक बुलाई थी। इसमें बिरजनिया एवं इग्नेशिया को भी बुलाया गया था और बिरजनिया और इग्नेशिया को डायन करार देते हुए लाठी डंडे से पीटकर मार डाला गया था। दोनों महिलाएं अपने को बार बार निर्दोष बता रही थी। बावजूद इसके आरोपी महिलाओं ने उनकी तनिक भी नहीं सुनी और कोर्ट ने इसमें शामिल 19 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें खौफनाक जुर्म का आरोप भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड में स्वाइन फीवर की दस्तक, जांच के लिए कोलकाता भेजे सैंपल। रांची के कांके स्थित राज्य सरकार के सुअर फार्म में लगभग 2 दर्जन से अधिक सुअर की मौत हो चुकी है। खलारी के कई गांव में भी दर्जनों सुअर मर चुके हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी सुअरों के मरने की सूचनाएं हैं। इसके बाद राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के फैलने का खतरा प्रबल हो चुका है। इसको देखते हुए सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए कोलकाता भेजा गया है। पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि विभाग इसको लेकर गंभीर है। टीम गठित कर रोग नियंत्रण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के निदेशक डॉक्टर विपिन मेहता ने बताया कि बीते दिनों में सुअर फार्म कांके में 24 सुअर की मौत हो चुकी है। अगली खबर, गोड्डा में पोषण सखियों ने किया हंगामा, वादा खिलाफी का लगाया आरोप। गोड्डा में विधायक के कार्यक्रम में उस समय अजीब स्थिति हो गई जब कुछ महिलाओं ने हंगामा कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ भी नारे लगाए गए। ठीक उसी वक्त पोषण सखियां प्रोटेस्ट कर रही थी। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 6 साल तक काम किया गया, अब उन्हें हटा दिया गया है। ऐसे में अब आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। आपको बता दें कि सीएम सोरेन पर भी नारे लगाए गए, उनका विरोध किया गया और कहा गया कि जो पोषण सखियां पिछले 6 साल से काम कर रही थी उन्हें अचानक हटाना राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध है। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा जिले में एक पत्नी ने अपने पति की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महिला घर से फरार हो गई। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने जोवांग थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भेज दिया। दरअसल यह घटना लोहरदगा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जोवांग के खड़िया गांव की है। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महिला मौके से फरार है। आरोपी महिला की पहचान किरण देवी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि महिला किरण देवी मानसिक रूप से बीमार थी। इस घटना के बारे में मृतक के बेटे ने बताया कि शाम को पिता खेत से काम करके लौटे थे, जिसके बाद माता पिता में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। अगली खबर, नियोजन नीति रद्द होने से झारखंड के 8000 शिक्षक समेत अन्य नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ। झारखंड के हाई स्कूलों में वर्ष 2016 के विज्ञापन के आधार पर हुई परीक्षा में 8000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा राज्य के हाई स्कूल में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। राज्य में अब तक 9000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 8000 से अधिक पद रिक्त हैं। नियुक्ति में अनुसूचित
एवं गैर अनुसूचित जिला की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। अनुसूचित जिले में कुल 8,423 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। इनमें से 3684 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ये शिक्षक वर्तमान में विद्यालय में पदस्थापित हैं। वहीं गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। रिजल्ट प्रकाशन के बाद दोनों कोटि के जिलों को मिलाकर 8,371 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा आयोग के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट ने ही राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में लागू की गई नियोजन नीति को अवैध एवं असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थानीयता या जन्म स्थान पर 100% आरक्षण हम नहीं दे सकते। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3,120 पदों पर निकाली भर्ती। 25 अगस्त से करें ऑनलाइन अप्लाई। झारखंड में टीचर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने +2 में 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नोटिस जारी किया है। इसमें 2,855 पदों और बैकलॉग के 265 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी और इसमें 2,341 पदों पर सीधी नियुक्ति जबकि 769 पद हाई स्कूल के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों से भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 25 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अगली खबर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद पूरे देश में लागू हो जाएगी पुरानी पेंशन योजना। देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बिहार के बाद अब यूपी में भी अब पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग होने लगी है। लोकसभा में बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ही पुरानी पेंशन योजना को पूरे देश में लागू कर दे। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू होने जा रही है। अगली खबर, गढ़वा से, गढ़वा में स्कूल में बच्चों को पढ़ाता नहीं बल्कि लाइन होटल चलाते हैं पारस शिक्षक। एक पारस शिक्षक बिना स्कूल जाए बिना वेतन ले रहे। यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा। दरअसल संबंधित शिक्षक स्कूल न जाकर अपना लाइन होटल चलाते हैं। मामला गढ़वा जिले के बरंगा प्रखंड के हुरदाग उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पारस शिक्षक प्रमोद सिंह का है। प्रमोद स्कूल आकर हाजिरी बनाकर नदारद हो जाते हैं। इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में विद्यालय के बच्चों ने बताया कि पारस शिक्षक प्रमोद सिंह कभी क्लास में नहीं आते, वो पढ़ाते भी नहीं है और इससे उनका भविष्य खराब हो रहा।